हेलो फ्रेंड्स। हम व्हाइट मैटर के कंटिन्यूशन में देख रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर हमने 3 फाइबर्स देखे थे। इसके 3 टाइप्स देखे थे: एसोसिएशन फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर्स एंड कमिश्वरल फाइबर्स। 3 टाइप के फाइबर्स थे जिनमें से हम एसोसिएशन फाइबर्स पढ़ चुके हैं। एसोसिएशन फाइबर्स वो होते हैं जो कि डिफरेंट कार्टिकल एरियाज ऑफ सेम हेमिस्फीयर को बांध के रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर शार्ट और लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, डीप में पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं जो सेरेब्रल कार्टेक्स को सीएनएस, अदर पार्ट्स ऑफ सीएनएस और स्पाइनल कार्ड से जोड़ के रखते हैं, वो प्रोजेक्शन फाइबर्स कहलाते हैं। इसके अंदर जनरली हमने टेक्स्ट देखे थे। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कमिश्वरल फाइबर्स। तो कमिश्वरल फाइबर्स वो होते हैं जो आइडेंटिकल पार्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना। हमारे सेरिब्रम है, सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब इसके अंदर जो आइडेंटिकल पार्ट्स हैं उनको जो जोड़ के रखने वाले फाइबर्स हैं वो कमिश्वरल फाइबर्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आज हम देखेंगे कमिश्वरल फाइबर्स के बारे में कि they binds the identical parts of the hemispheres of the cerebrum. they runs transversely. they runs transversely. देखो डायग्राम आप दिख रहा होगा कि आप इसके अंदर देखेंगे कि ये ट्रांसवर्सली रन करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, एक हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये है, ओके, और एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये है। ठीक है, तो इनको जो ट्रांसवर्स फाइबर्स, ये हमारा कार्पस कैलोजम है ना। तो ऐसे जो चलने वाले फाइबर्स हैं इस लोब से इस लोब की तरफ ट्रांसवर्सली, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कमिश्वरल फाइबर्स कहलाते हैं। इसमें लार्जेस्ट वन कार्पस कैलोजम होता है। सो इंपॉर्टेंस क्या है कि कमिश्वरल फाइबर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बायलेटरल इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन। दोनों ही बायलेटरल, दोनों साइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए या यूनिफिकेशन, एकीकरण के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये। बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके अंदर भी हमारी हेल्प करते हैं, ये इंपॉर्टेंस है इसका। अब कमिश्वरल फाइबर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आई थिंक 5 or 6 टाइप्स आर प्रेजेंट देयर। Number 1, anterior commissural fiber. Number 1 is anterior commissural fiber. Number 2, posterior commissural fiber. जो anterior commissural fiber होता है, it connects the temporal lobe, olfactory bulb and piriform area. Okay, तो lower surface of frontal lobe है जो, उसको कनेक्ट करके रखने वाला है anterior commissural fiber. Posterior commissural fiber पीछे की तरफ, which connects the superior colliculi, midbrain region and cerebral hemisphere. सुपीरियर कॉलिकुलाई, मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा और ये डायग्राम हमेशा ही काम आएगा। दिस वन इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस एरिया यहां पर होता है सुपीरियर कॉलिकुलाई, है ना। और यहां से ये, और यहां से निकलता है हमारा सेरिबेलम। दिस वन इज सेरिबेलम। ये एंटीरियर कमिश्यूल लेमाना टर्मिनलिस, यहां पर होता है एंटीरियर कमिश्यूल, और यहां इस साइड होता है पोस्टीरियर कमिश्यूल। ठीक है, और ये यहां से बॉडी वगैरह होते हुए ये हमारा स्पाइनल कार्ड वगैरह बनता है, ब्रेन स्टेम बनता है, मेडुला पोन्स, टेक्टम टेगमेंटम और पोन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये पूरा स्पाइनल कार्ड आगे तरफ जाएगा। तो यहाँ पर सुपीरियर कालिकुला होता है। तो जो पोस्टीरियर एंटीरियर कमिश्यूल फाइबर है, तो पोस्टीरियर कमिश्यूल फाइबर है। तो ये किसको? सुपीरियर कालिकुला को मिड ब्रेन को जोड़ के रखने वाला एरिया है। ठीक है, ऐसे होता है। थर्ड वन इज हेबेलुनर। थर्ड कमिश्यूल फाइबर इज हेबेनुलर। हेबेनुलर, ठीक है। एक होता है हिप्पोकैम्पल, आप तो टाइप्स याद रखें बस, और थोड़ा थोड़ा इसमें यार, हिप्पोकैम्पल कमिश्यूल फाइबर्स। ठीक है, एक होता है कार्पस कैलोजम, इट इज लार्जेस्ट वन, कार्पस कैलोजम। इसको हम डीप में पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कार्पस कैलोजम, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक होता है हाइपोथैलेमिक कमिश्यूल फाइबर। हाइपोथैलेमिक कमिश्यूल फाइबर 6 वन इज हाइपोथैलेमिक, थैलेमस के नीचे मिलने वाला हाइपोथैलेमिक। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कमिश्यूल फाइबर्स। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कार्पस कैलोजम। सो कार्पस कैलोजम क्या है? तो बिफोर गोइंग टू कार्पस कैलोजम we should know the term pallium. Okay, the term pallium is important. Before going to corpus callosum, we should know about the pallium. This word is used for cortex. It is synonym for cortex. सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सिनोनिम है ये। तो पेलियम क्या है? फाइलोजेनेटिकल, अगर हम देखें फाइलोजेनेटिकली, ये अपन कहते हैं कि जेनेटिक एवोल्यूशन जब होता है तो उसमें हमने क्या करा कि जो हमारा पेलियम है, कॉर्टेक्स है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है ना। 3 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है आर्किपेलियम। आर्किपेलियम इट इज ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना हिस्सा होता है ये। इसके बाद है पेलियोपेलियम। पेलियोपेलियम ये एनिमल्स में होता है, लोअर एनिमल्स में होता है ये। ठीक है, और दिस पेलियोपेलियम इज कंसर्न विद द ऑल्फैक्टरी पार्ट। ओके, देन एक होता है हमारा नियोपेलियम, ये रिसेंट न्यूएस्ट,
नियोपेलियम, ये न्यूएस्ट पार्ट है, नियोपेलियम। ओके, नियोपेलियम ये रिसेंट हमारा जो डेवलपमेंट अगर देखें तो रिसेंट पार्ट है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर ऑर्डर्स ऑफ ब्रेन फंक्शन। इसमें परसेप्शन आ गया, सेंसरी मोटर चीजें आ गई है, लैंग्वेज आ गई है, कॉग्निशन आ गया है, ठीक है, इंटेलेक्ट आ गया है, सारे न्यू इसको ये कंट्रोल करके रखता है। तो दीज आर दी वर्ड्स वी शुड वी नो। ओके, सो कार्पस कैलोजम, इसको हम डीप में पढ़ेंगे अब। कार्पस कैलोजम is the largest commissural fiber of the brain which connects the two cerebral hemispheres with each other. It is about 10 centimeter in length. इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है. It is about 10 centimeter in length. Okay, length के अंदर 10 centimeter. It is neoperial commissural fiber and only found in mammals. And its fibers runs transversely. इसे मैं बता चुका हूं आपको थोड़ी देर पहले. ना हम बात करेंगे parts of कार्पस कैलोजम की. मैं शार्ट में लिख रहा हूं सीसी, कार्पस कैलोजम, पार्ट्स ऑफ कार्पस कैलोजम। इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं जनरली कौन से होते हैं, देखो बना के बताता हूं मैं आपको। पहले लिखते हैं अपन, जिनू होता है, रोस्ट्रम होता है, ट्रंक होता है, ये हम कहें बॉडी होती है, और एक होता है स्प्लेनियम। ये 4 पार्ट होते हैं बेटा इसमें। इज इट क्लियर? डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारा इसी से बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में मिलता है हमको, ये भी अपने को पता है। जब मैंने आपको सेरिब्रम पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम है उसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ये है कि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोजम, जिसे हम पहचाने कि मीडियल सरफेस है सेरिब्रम की। ठीक है, तो दिस वन इज रोस्ट्रम, और जो घुटने जैसा मुड़ा हुआ पोर्शन है जीनू, ये पूरी बॉडी है, सुपीरियरली कॉन्वेक्स है, इंफीरियरली कॉन्केव है, और थीकर जो पोर्शन होता है वो स्प्लेनियम कहलाता है। यहां पर एंटीरियर कमिश्वर है, ठीक है, और यहां से निकलता है लेमाइना टर्मिनेलिस, यहां पर होता है फोर्निक्स, और यहां पर होता है सेप्टम पेलुसिडम। याद रखना बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे वहां भी हमको काम आएगा। इज इट क्लियर? तो नाम लिखने की जरूरत है क्या? देखो मैं ये बताता हूं। दिस वन इज जीनू, ये जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है ये, दिस इज जीनू, और ये हो गया हमारा रोस्ट्रम, ठीक है, और यहां पर हो गया हमारा ट्रंक, और ये लास्ट पोर्शन हमारा कहलाएगा स्प्लेनियम। दीज आर द पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोजम। ये हमारा लेमाइना टर्मिनेलिस है, दिस इज लेमाइना टर्मिनेलिस। डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस वन इज एंटीरियर कमिश्वर, एंड दिस वन इज फोर्निक्स, एंड दिस वन इज सेप्टम पेलुसिडम। ये जो पर्दा है बीच में इसको हम कहते हैं सेप्टम पेल्यूसिडम। इज इट क्लियर? ये हो गए पार्ट्स। एक और चीज, इसके पार्ट्स की खासियत ये है कि इट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज थिकर पोस्टीरियरली। अगर ये एंटीरियर पोर्शन है, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं ताकि हमको समझ में आए। इनकी हमको जरूरत नहीं है अभी, इस डायग्राम को फिर से हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज एंटीरियर पार्ट, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, द पोस्टीरियर। सो इट इज सी शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज थिकर पोस्टीरियरली। कार्पस कैलोजम एक्सटेंड फ्रॉम फ्रंटल लोब टू द ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब से ऑक्सीपिटल लोब तक एक्सटेंड करता है, सिचुएटेड इन मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? It is convex superiorly and concave inferiorly. Convex superiorly and concave inferiorly. बेसिक चीज जो दिख रहा है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, पार्ट्स ऑफ कार्पस कैलोजम में जीनू है सबसे पहले। तो जीनू में क्या है? दिस वन इज जीनू, मुड़ा हुआ पोर्शन घुटने जैसा, इट इज जीनू। तो जीनू इज एंटीरियर एंड ऑफ कार्पस कैलोजम। इट इज 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द फ्रंटल पोल। ये फ्रंटल लोब हमारा, तो इससे यहां तक की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर की है। ये इटसेल्फ 10 सेंटीमीटर लेंथ में है। यहां से फ्रंटल पोल से जीनू तक की जो दूरी है 4 सेंटीमीटर की है। स्प्लेनियम जो है ऑक्सीपिटल लोब से आगे की तरफ 6 सेंटीमीटर होता है। बताऊंगा आपको मैं आगे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जीनू के बारे में बात हुई। जीनू का अगर हम रिलेशंस देखें तो एंटीरियरली बाय एंटीरियर कमिश्वर फाइबर, सॉरी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से है। जीनू का जो एंटी रिलेशन है इट इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंड पोस्टीरियरली बाय एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेंट्रिकल्स, उसके अंदर फिर से मैं इस डायग्राम को बताऊंगा कि कैसे इनके रिलेशंस आए। अब यहीं पर डायग्राम बना हुआ थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे,
अभी तो आप इतना याद रखें, ठीक है। रोस्ट्रम की बात करें, दिस वन इज जीनो के बाद हमारा यहाँ पे रोस्ट्रम है। तो रोस्ट्रम में इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ होता है। ये डायग्राम अगर बड़ा यहाँ बनाऊं मैं, तो दिस इज रोस्ट्रम, दिस इज जीनो, लाइक दिस इज रोस्ट्रम, ठीक है। डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ठीक है, दिस इज रोस्ट्रम। एंड इज इट्स एंड इज एंड बाय जॉइनिंग लेमाइना टर्मिनलिस, ठीक है, and ends by joining the lamina terminalis in front of anterior commissure, in front of anterior commissure, ये anterior commissure हमारा, ठीक है, this one is anterior commissure, anterior commissure relation superiorly it is related with the anterior horn of lateral ventricle, ठीक है, ये इसके रिलेशंस में आ जाएंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, हम ट्रंक की बात करेंगे। सो ट्रंक इज द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पस कैलोसम, दिस इज ट्रंक, दिस एरिया इज नोन एज ट्रंक। बॉडी जीनो है, ये स्प्लेनियम है, इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो हमारा ट्रंक कहलाएगा, दिस इज ट्रंक। ट्रंक इज अ मिडिल पार्ट ऑफ कार्पस कैलोसम which lies between the genu and splenium. Is it clear? Its superior surface is convex while inferior surface is concave. Inferior surface of corpus callosum provides attachment to the septum pellucidum, this one, this parda, this curtain is known as septum pellucidum। बना के पता है जस्ट मैंने, this is septum pellucidum, septum pellucidum, is it clear? septum pellucidum, ठीक, एंड फॉर्निक्स, ये फॉर्निक्स है, इंफीरियर सरफेस के कांटेक्ट में रहती है, ठीक, एंड फॉर्म्स द रूफ ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ये सारी चीजें ही क्लियर करेंगे अपन, ताकि हम जब लेटरल वेंट्रिकल पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आता है लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर, तो जब हमको ये सारी चीजें काम में आएंगी कि इनके रिलेशंस कैसे बताएंगे हम लेटरल वेंट्रिकल्स के। इज इट क्लियर? तो इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, सॉरी। स्प्लेनियम, लास्ट पार्ट इज स्प्लेनियम। स्प्लेनियम इज पोस्टीरियर थिकेस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, दिस वन इज स्प्लेनियम, this portion, thickest part of the corpus callosum is known as splenium, ठीक, it lies 6 cm in front of the occipital lobe। ये occipital lobe इसका 6 सेंटीमीटर पहले, मतलब इसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर होती है। ओके, इज इट क्लियर? 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। चलो रिलेशंस की बात करें, यहां पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर शॉर्ट में अगर ज्यादा लेंथी नहीं पूछा है तो आपको रिलेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे लिखेंगे इसमें, जो एक एक दो दो लाइन में नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसके अंदर रिलेशंस अगर आप लिखना चाहें तो सुपीरियरली विद इंफीरियर सजाइटल साइनस, जब मैं आपको वीनस साइनसिस पढ़ाऊंगा, केवर्नस साइनस जो लार्जेस्ट होता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो फिर वीनस साइनसिस या ड्रेनेज ऑफ ब्रेन, ठीक है, ठीक है, वीनस ड्रेनेज ऑफ द ब्रेन अगर जो पढ़ेंगे तब वहां पे आपको सारी चीज सजाइटल से पढ़ा हुआ, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसको पूरा स्पेशल अपन एक लेक्चर लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो सजाइटल साइनस और फॉक्स सेरेब्राई इसके अंदर सुपीरियर रिलेशन में होती है, इसके स्प्लेनियम के ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां से अगर आपको याद हो तो यहां से एक अपना सजाइटल साइनस चलता है, मैंने आपको फॉक्स सेरिब्राई, फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। ब्रेन के मेरे वीडियोस देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देखें आप, उसके अंदर मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, आपको ये याद आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा आप, ठीक है। इंफीरियरली इट इज रिलेटेड विद द टीला कोराइडी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, पीनियल बॉडी, टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन, वहां से इसके इंफीरियर इसके रिलेशन होंगे। पोस्टेरली देखें तो ग्रेट सेरेब्रल वेन होती है यहाँ पर, अगर आपको डायग्राम समझ में आ रहा हो, इंफीरियर सजाइटल साइनस, सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस ऐसा था, फिर यहाँ पे हमने इसको ये इस तरीके से बनाया था, याद है आपको, और ऐसे नीचे करके एक डायग्राम बनाया था मैंने, है ना। तो जब मैंने आपको पढ़ाए थे सारी चीजें इसमें बताए थे, है ना, तो ये वही चीजें आएंगी। पोस्टेरली ग्रेट सेरेब्रल वेन है, स्ट्रेट साइनस है और टेंटोरियम सेरिबेलाई है, ठीक है। नाउ पार्ट्स कनेक्टेड बाय इट, कार्पस कैलोसम से कौन कौन से पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम आर कनेक्टेड बाय इट, जितने भी सेरिब्रम के पार्ट हैं सब इससे कनेक्ट होते हैं, एक्सेप्ट कौन से, ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंटीरियर, लोअर एंड एंटीरियर पार्ट लोब, लोअर एंड एंटीरियर पोल या लोब ऑफ द cerebellum hemisphere या टेम्पोरल लोब ऑफ cerebellum hemisphere, it is not connected with this corpus callosum because it is connected with the anterior commissure fiber। is it clear? तो जो अल्फैक्टरी बल्ब लोअर और एंटीरियर प्लस लोअर जो पोल होता है, लोब पार्ट होता है टेम्पोरल लोब का, वहां पर ये अपने एंटीरियर कमीशर फाइबर इससे कनेक्शन में होता है, कार्पस कैलोसम कनेक्शन में नहीं होता है। रिलेशंस की बात करते हैं, डायग्राम में आपको छोटा सा बना के बताता हूं, आपको नोट्स में भी मैं प्रोवाइड करूंगा उस डायग्राम को, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम थर्ड वेंट्रिकल पढ़ेंगे उसमें भी हमको ये आधा डायग्राम समझ में आएगा, और लेटरल वेंट्रिकल पढ़ेंगे उसमें भी हमको ये हेल्पफुल होगा। इज इट क्लियर? तब फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारा गायरस सिंगुलाई है, दिस वन इज गायरस सिंगुलाई, यहाँ पर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। इज इट क्लियर? और हम कौन सा डायग्राम बना रहा हूं, कोरोनल सेक्शन ले रहा हूं ऑफ ट्रंक,
कोरोनल सेक्शन ऑफ ट्रंक, यहां से कोरोनल सेक्शन ले रहा हूं इसका, ऑफ कार्पस कैलोजम शोइंग इट्स रिलेशंस। तो ये हमारा कार्पस कैलोजम है, ये फाइबर्स ऐसे चलते हैं, कोरोनल सेक्शन। ये डायग्राम समझना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। तो दिस वन इज ए कार्पस कैलोजम, इसके साथ हम चलेंगे नीचे की तरफ, ये वाला पोर्शन, ये हमारा सेप्टम पेलुसिडम वाला, ये जो पोर्शन है ना, ये हमको ऐसा दिखाई देगा, सेप्टम पेलुसिडम। और जो फोर्निक्स है ये वाला पोर्शन, ये हमको ऐसे दिखाई देगा कोरोनल सेक्शन में। दिस वन इज फोर्निक्स, इज इट क्लियर? अब एक होता है हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहां पर लाई करता है, ये हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस, दोनों साइड से, एक ही साइड मिलेगा अपने को, ठीक है। दिस वन इज कॉर्डेट न्यूक्लियस। मैं कौन सा सेक्शन ले रहा हूं? कोरोनल सेक्शन ले रहा हूं बेटा, कोरोनल सेक्शन, ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज अ बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। और यहां पर अगर आप देखेंगे, ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, ये जो पोर्शन हमारा कौन सा, ये जो एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, ओके। दिस एरिया इज नोन एज लेटरल वेंट्रिकल। तो ये डायग्राम हमको वहां पे कार्पस कैलोजम था, अपन तो रिलेशंस की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस गायरस सिंगुलाई, दिस इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इट इज कार्पस कैलोजम, दिस वन इज अ कॉर्डेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस वन इज लेटरल वेंट्रिकल, दोनों साइड से लेटरल वेंट्रिकल। ये सेप्टम पेलुसिडम है, ये फॉर्निक्स है, दिस वन इज फॉर्निक्स, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ पर टीला कोराइडी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ से थर्ड वेंट्रिकल चालू हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों तरफ थैलेमस आ जाएंगे, है ना, यहाँ पर थैलेमस वाला पोर्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं रफ बना रहा हूं आपके लिए, अच्छा डायग्राम नहीं बना, अच्छा बाद में बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर टीला कोराइडिया है, वो तो मैं आपको फिर से बना के बताऊंगा। और ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ पर, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, तो लेटरल वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल का छत, छज्जा, एंड दिस वन इज थैलेमस, ठीक है। तो ये डायग्राम हमको बाद में भी काम है। तो दिस इज कोरोनल सेक्शन ऑफ ट्रंक ऑफ कार्पस कैलोजम, जो शोइंग इट्स रिलेशंस। ये रिलेशन समझने के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। अब फाइबर्स ऑफ कार्पस कैलोजम की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हम फाइबर्स देखेंगे तो चार होते हैं हमारे। रोस्ट्रम होता है, रोस्ट्रम से फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। एक फोर्सेप्स माइनर होता है, एक फोर्सेप्स मेजर फाइबर्स होते हैं, एक टेपेटम होता है, ये चार फाइबर्स निकलते हैं। रोस्ट्रम से निकलने फाइबर्स ये कनेक्ट करते हैं ऑर्बिटल सरफेस ऑफ टू फ्रंटल लोब्स, जो फ्रंटल लोब है इसकी जो ऑर्बिटल सरफेस है, उनको कनेक्ट करके रखना, रोस्ट्रल फाइबर्स कहलाएंगे। तो रोस्ट्रल फाइबर्स नंबर वन। सेकंड इज फोर्सेप्स माइनर। अगर मैं इसके डायग्राम को, अगर सेरिब्रम को ये बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ये फॉर एग्जांपल हमारा सेरिब्रम है, ओके, ये हमारा सेरिब्रम है, दोनों तरफ से लोब आ गए हमारे सेरिब्रम के, है ना। ये पोर्शन हमारा बीच वाला सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारा कार्पस कैलोजम, ऐसा ऐसा करके हम बना देते हैं कार्पस कैलोजम, दोनों साइड ट्रांसवर्स फाइबर चलते हैं ये, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो होते हैं, ये होते हैं फोर्सेप्स माइनर इस साइड में, और इस साइड पोस्टरली आएंगे हम तो फोर्सेप्स मेजर, फाइबर्स यूं आएंगे, फोर्सेप्स मेजर, दीज आर द फोर्सेप्स मेजर। इज इट क्लियर? और टेपेटम होता है हमारा बीच में, यहाँ पर ये पोर्शन हमारे यहाँ बना, व्हाइट कलर से बना देता हूँ, दिस पोर्शन टेपेटम। इज इट क्लियर? टेपेटम, फोर्सेप्स मेजर, फोर्सेप्स माइनर, और रोस्टम तो बता ही दिया मैंने आपको कि ये टेम्पोरल लोब के पास आएंगे, ऑर्बिटल सरफेस के अंदर, सॉरी, ठीक है, फ्रंटल लोब के ऑर्बिटल। तो ये चार हमारे फाइबर्स होते हैं कार्पस कैलोजम की, फाइबर्स ऑफ कार्पस कैलोजम चार होते हैं। रोस्टम होता है, फोर्सेप्स माइनर है, फोर्सेप्स मेजर है, और टेपेटम है, इंपॉर्टेंट है। टेपेटम जो है फाइबर्स ऑफ ट्रंक और स्प्लीनम है, विच फॉर्म्स रूफ ऑफ लेटरल वॉल ऑफ रूफ एंड लेटरल वॉल ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। रूफ, लेटरल वॉल किसकी? इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि मैंने भी आपको लेटरल वेंट्रिकल नहीं पढ़ाया। जब लेटरल वेंट्रिकल पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको इजी हो। नाउ फंक्शंस ऑफ द कार्पस कैलोजम, मेनली दो फंक्शन होते हैं इसके, मेनली फंक्शंस ऑफ द कार्पस कैलोजम। फंक्शंस नंबर वन, बाइंड्स द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। नंबर वन, बाइंड्स द टू लोब्स ऑफ सेरेब्रम। नंबर टू, कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ टू लोब्स ऑफ सेरेब्रम। जो दो लोब हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, इनके जो फंक्शंस हैं उनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। दो मेन फंक्शन होंगे, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के लोब्स को बाइंड करके रखना, प्लस इनके फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन करना। इसलिए नाउ अप्लाइड एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को मैंने बताया है कि एनाटॉमी के अंदर आपको अच्छे नंबर लाना है तो अप्लाइड एनाटॉमी लिखना जरूरी है। नंबर वन, कार्पस कैलोजम सिंड्रोम, अप्लाइड के अंदर कार्पस कैलोजम सिंड्रोम नंबर वन, अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर कार्पस कैलोजम सिंड्रोम रेयर कंडीशन होती है, विच ऑकर्स ड्यू टू इंजुरी,
टू कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम को अगर कोई इंजुरी होती है तो उसकी वजह से कार्पस कैलोजम सिंड्रोम अपियर होता है। इट मे बी ड्यू टू, किस वजह से हो सकती है? ऑफ कोर्स वेस्कुलर इंजरी होगी यहाँ पर ज्यादातर। तो अर्ली प्रीनेटल इंजुरीज जो है वो हो सकती हैं। मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, माँ को इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन बच्चे के दिमाग में जाके कार्पस कैलोजम की डेवलपमेंट को रोक सकता है। तो मैटरनल इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, एस्फेक्सिया हो सकता है, बच्चा माँ के पेट से बाहर आया लेकिन उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली या कि माँ के पेट में उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, उसकी वजह से जो हाइपोक्सिक इंजुरी होगी उससे कार्पस कैलोजम सिंड्रोम पैदा हो सकता है। एंड कंजेनाइटल एब्सेंस भी हो सकता है, बना ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ कार्पस कैलोजम का, तो ये लीड करता है कार्पस कैलोजम सिंड्रोम को। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस इज डन बाय ब्रेन स्कैन, लाइक सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन या एमआरआई ऑफ ब्रेन। नंबर 1 पे कार्पस कैलोजम सिंड्रोम, नंबर 2 पे सीटी ब्रेन या एमआरआई ऑफ ब्रेन से हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे कार्पस कैलोजम सिंड्रोम को। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसका अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है ACC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या है? ए जेनेसिस ऑफ कार्पस कैलोजम। ए जेनेसिस मतलब नहीं बना, अगेन रेयर जेनेटिक कंजेनाइटल ब्रेन डिफेक्ट है, बने नहीं ना, ए जेनेसिस कंजेनाइटल डिफेक्ट है, रेयर है, और इसमें क्या है कि कार्पस कैलोजम डजंट डेवलप प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द कार्पस कैलोजम, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।